बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? यकीनन सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग मेरा क्लीनिंग व्लॉग है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं सारा घर कैसे क्लीन करती हूँ, तो मेरे साथ साथ रहिएगा। अभी मैं बेड शीट डाल रही हूँ। बेड को मैं अच्छे से बना लूँगी। सुबह होते ही पहला काम मैं यही करती हूँ। आपके अगर बेड वगैरह सही होते हैं तो सारा घर भी साफ़ सुथरा लगता है। तो सारी चादरें जो रात को हम ओढ़ने के लिए लेते हैं वो मैं तह लगा के रख दूँगी साइड पे। इसके बाद मैंने झाड़ू लगा दिया कमरे में। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने अभी ड्रेसिंग के शीशा साफ़ किया। ये मिस्टर मॉप क्लीनर है, बहुत अच्छा है क्लीनर। इससे शीशे भी साफ़ हो जाते हैं और सरफेस वगैरह भी साफ़ हो जाती है। तो मैं ये सारे इसी से साफ़ कर लूँगी। जितने परफ्यूम वगैरह जो चीज़ें जो रेगुलर यूज़ की होती हैं यहाँ मैं ऊपर रखती हूँ, जो डेली काम आती हैं। तो इनको भी साथ ही इन पे भी जब डस्ट आती है तो फिर उनको भी डस्टिंग के साथ साथ इनको भी मस्त साफ़ करती हूँ मैं। तो अच्छे से सारी डस्टिंग कर ली है मैंने। ड्रेसिंग की मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर लिया है। अब साइड टेबल्स की बारी है। साइड टेबल्स पे लैम्प्स को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। मट्टी वगैरह अच्छी तरह साफ़ करने के बाद फिर इस पर स्प्रे करने के बाद फिर इसको कपड़े से दोबारा साफ़ करूँगी। अब बेड भी एक साइड टेबल की तो उसके साथ ही बेड की साइड है तो वो भी मैंने साफ़ कर ली। अब दूसरी साइड से साइड टेबल साफ़ करने के बाद फिर मैं दूसरी साइड का बेड भी साफ़ करूँगी। ये देखिए ड्रेसिंग मेरी साफ़ हो गई है। साफ़ सुथरी अच्छी लगती हैं चीज़ें। लैम्प वगैरह अच्छी तरह झाड़ लेती हूँ, इस पर मिट्टी आ जाती है। इनके शेड्स अक्सर उतार के मैं धो लेती हूँ। जब ज़्यादा गंदे होते हैं तो फिर ये शेड्स उतार के मैं धो लेती हूँ, सर्फ में भिगो देती हूँ तो बहुत साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो ये देखें मेरी अच्छी सी डस्टिंग हो गई है। अब दूसरे रूम में आई हूँ। यहाँ मैं ये मेरी बेटी और बेटे का रूम है, तो इनका कमरा भी ये खुद ही साफ़ करते हैं। ज़्यादातर मैं इन्हीं से साफ़ करवाती हूँ ताकि बच्चों को आदत हो। तो ये मैं सारा रूम इसी से साफ़ करवा रही हूँ। आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं स्कूल की, घर पे होते हैं बच्चे, तो इनको बिज़ी रखने के लिए कुछ तो करना होता है। तो बस फिर इनसे सफाई वगैरह करवाती हूँ ताकि इनको आदत भी पड़ जाए अपनी चीज़ें मैनेज करने की। साथ साथ मैं इसको बता भी रही हूँ कि कैसे रखना है कैसे करना है। अब डस्टिंग करिए। बच्चों को शुरू से ही सिखाना चाहिए कि अपने काम खुद करें, अपना बेड सुबह होते ही खुद बनाएं। तो बस ये देखिए साफ़ सुथरा हो गया है रूम। बेड की भी डस्टिंग कर ली थी मेरी बेटी ने, तो साफ़ सुथरा खूबसूरत रूम बन गया है इनका। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा यहाँ पे वीडियो को। किचन भी मैंने बर्तन वगैरह धो के शेड वगैरह साफ़ कर दिए थे। दीवारें वगैरह भी मैं साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ। और इधर कमरा भी साफ़ हो गया। अब मैं पोछा कर रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ। मॉप लगाने के लिए मैं बाल्टी में फ़िनाइल वगैरह डाल देती हूँ। आजकल सावन का सीज़न है तो मक्खियाँ और कीड़ियाँ बहुत आती हैं, तो
فنائل ڈال کے پھر میں سارا پوچھا لگاتی ہوں۔ بارش تو انسان کو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن بارش کے بعد جو بکھیرا مچتا ہے تو اس کو بھی سمیٹنا پڑتا ہے۔ تو میں نے پانی بھر لیا ہے بالٹی میں، اور ابھی سارا صحن میں آپ کو دکھا رہی ہوں کس قدر گندا ہو رہا ہے۔ تو ابھی اس کو واش کروں گی سارے صحن کو اچھے سے۔ پودوں کے پیچھے نا بارش کی وجہ سے کافی کیچڑ ہو جاتا ہے، تو ان کو بھی ہٹا کے اچھی طرح دھو لوں گی میں۔ بارش تھوڑی دیر کو رکی تھی، صبح سے بارش ہو رہی تھی تو تھوڑی دیر کو رکی تھی، تو میں نے کہا اس کو صاف کر لوں، صحن کو اچھے سے صاف کرنے کے بعد پھر میں نے وائپر لگا دیا۔ یہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ایسے گندا تھا پہلے، پھر صاف ستھرا کر دیا میں نے سارا۔ جب ساری صفائی ستھرائی ہونے کے بعد اب شام کی چائے کا ٹائم ہے۔ چکن میں بازار سے جا کے لے کر آئی تھی، اور اس کو میں نے بھگو دیا ہے، سنک میں پھینک دیا تاکہ میں ابھی دھو لوں گی اس کو، اور ساتھ میں پکوڑوں کی تیاری ہو رہی ہے۔ بارش کا سیزن اور پکوڑے نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بس یہاں پہ پکوڑوں کی تیاری ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں اپنی چائے بھی انجوائے کر رہی ہوں۔ تو ابھی بارش دوبارہ نہیں ہوئی، شکر ہے۔ شام کا ٹائم پھر ہم سب نے کہا کہ باربیکیو کر لیتے ہیں، موسم بہت خوبصورت ہے، تو ہمارا باربیکیو کا پلان بن گیا۔ یہاں پہ بارش بھی ساتھ ساتھ شروع ہو چکی تھی، تو میرے ہسبینڈ شیڈ کے نیچے ہو کے بیٹھ گئے تاکہ بارش سے محفوظ رہے، اور ساتھ میں باربیکیو بھی چل رہا تھا مزیدار قسم کا۔ تو بس یہاں ہم اپنا ڈنر انجوائے کر لیں گے، اور آپ سے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ یہ میری ویڈیو یہاں تک کی تھی، آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔